आज का विषय है वह मनुष्य सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार का लगभग हर एक मनुष्य अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में व्यस्त हो गया है। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको चेतावनी देते हुए बता रहा है कि जिस संसार और सांसारिक अभिलाषाएं प्राप्त करने के पीछे मनुष्य खिंचा चला जा रहा है, वह सब कुछ खत्म होते जा रहा है और पूरी तरह से खत्म होने वाला है। वैसे ही वचन में बताया गया है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इस वचन का मतलब ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए जीवित रहेगा, बल्कि इस वचन का मतलब ऐसा है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह मनुष्य परमेश्वर के स्वराज्य में अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि सर्वदा जीवित रहेगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो परमेश्वर की वचन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार चलेगा, वो हर समय स्वस्थ और खुश रहेगा और वह परमेश्वर के स्वर्ग में अनंत काल के जीवित रहेगा। पर यदि कोई मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता होगा तो वह क्या हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है। ऐसे लोग के लिए परमेश्वर ने एक अनंतकालिक जगह बनाई हुई है। जिस तरह से परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया हुआ है, उसी तरह परमेश्वर ने नरक भी बनाया हुआ है। हमें पता है कि जब कोई व्यक्ति किसी आग में गिर जाता है तो उसे वेदनाएं होती हैं और कुछ क्षण के बाद वह मर जाता है। पर नरक की आग ऐसी नहीं है। उस आग में मनुष्य को वेदनाएं होती रहती हैं, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता, बल्कि उसका शरीर अनंत काल के लिए वेदनाओं में तड़पते रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि वह परमेश्वर की इच्छा पर चलते रहे। आप अपने जीवन में परमेश्वर को पसंद आने वाले बहुत काम करते होंगे या परमेश्वर की बहुत आज्ञाओं का पालन करते होंगे, पर परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि आप हमेशा ही, यानी हर एक परिस्थिति में उसे पसंद आने वाले काम करते रहें और हर परिस्थिति में उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। पर परमेश्वर की ऐसी इच्छा क्यों है कि हम हमेशा ही उसकी हर एक आज्ञाओं को पालन करते रहें? पर परमेश्वर की ऐसी इच्छा क्यों है कि हम हमेशा ही उसकी हर आज्ञा का पालन करते रहें? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसने वचन में कहा हुआ है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इस वचन के अनुसार यदि कोई मनुष्य आधे अधूरे आज्ञा पालन में और आधे अधूरे बदलाव के साथ जीवन बिताते रहेगा तो शायद वह इस पृथ्वी पर सारे आशीर्वाद प्राप्त कर ले, पर आखिर में उसे अनंतकालिक वेदनाएं में यानी नरक में ही जाना पड़ेगा। पर परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है कि हम में से किसी भी की ऐसी स्थिति हो जाए, इसलिए वह हमें सावधान कर रहा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जैसा हर मनुष्य की यह इच्छा होती है कि उसे परमेश्वर की दया और कृपा हमेशा मिलनी चाहिए, वैसे ही परमेश्वर की भी इच्छा होती है कि हर मनुष्य परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूर्ण करते रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर कहना है कि जो परमेश्वर कहना है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार चलता रहेगा, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही वो भी पवित्र बना रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज तक आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हमेशा नहीं करते होंगे तो परमेश्वर के पास
क्षमा मांगकर आज से ऐसा निश्चय करो कि मुझे हमेशा ही परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन बिताना है। यह निश्चय करके यदि आप परमेश्वर के पास सहायता और मार्गदर्शन मांगोगे तो वह आपको हमेशा ही सहायता और मार्गदर्शन करेगा, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में बदलाव करके हमेशा ही उसे प्रसन्न आने वाला जीवन बिता पाओगे। धन्यवाद। आमीन।